आईटीसी मौर्या होटल, जहां इस वक्त ये खिलाड़ी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ दिल्ली से कमलेश सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे सहयोगी कोमल, पहले आपका रुख करते हुए, केक कटिंग सेरेमनी की बात कही जा रही थी। हमने देखा बहुत खूबसूरत तरीके से इस केक को बनाया गया है, मोल्ड किया गया है, जो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की ही शक्ल में है। कितनी देर में केक कटिंग सेरेमनी संपन्न हो जाएगी? देखिए प्रीति, आईटीसी मौर्या में अंदर अभी केक कटिंग सेरेमनी चल रही है। वो केक आईटीसी मौर्या के एग्जीक्यूटिव शेफ ने बनाया है और उनके मुताबिक वो केक चॉकलेट का बना हुआ है। इंडियन टी शर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया है। यहाँ से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा घुमा दे। यहाँ का नज़ारा जो है बिल्कुल अलग है। फैंस न सिर्फ एयरपोर्ट थे बल्कि यहाँ पर भी जो है फैंस मौजूद है। वो देख सकते हैं इस गेट से पे सारे फैंस जो है वो वहाँ पर मौजूद है कि एक झलक बाहर निकलते हुए हमारे खिलाड़ियों की मिल जाए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कितनी मेहनत की है। अपने फैंस, कितने बड़े फैंस दिखाई दे रहे हैं तिरंगे के साथ लगातार। आप सुबह से यहाँ हैं, झलक मिली खिलाड़ियों की? इतनी तैयार? बिल्कुल बिल्कुल झलक मिली है जी। और जैसे 1 बजे से मैं एयरपोर्ट के बाहर था और जैसे टीम आई तो वो नींद आंखों में थी, जोश के साथ स्वागत हुआ और तिरंगे का स्पेशली सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, हाथ को हिलाया। विराट पाजी ने देखा तो बहुत अच्छा लगा। टीम वर्ल्ड चैंपियन बन के आई है, 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो बहुत खुश हूँ। और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए मुंबई भी जा रहा हूँ, रवाना हो रहा हूँ। मुंबई भी जाएंगे? बिल्कुल रोड शो का हिस्सा बनूंगा। कई फैंस ऐसे बिल्कुल कोमल, ये जो फैन है इन्हें भी किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अक्सर टीम इंडिया के जो महत्वपूर्ण मुकाबले होते हैं वहां इनकी मौजूदगी देखी जाती है और इनका चिर परिचित चेहरा ये बताने के लिए काफी है। और आज तो इनके चेहरे पर अलग ही जोश दिखाई दे रहा है, तिरंगा लहरा रहे हैं और मौसम भी आज बेहद खुशगवार बना हुआ है। कमलेश का भी रुख कर लेते हैं। कमलेश मेरे साथ बने हुए। कमलेश, टीम इंडिया ने वो कमाल कर दिखाया जिसका इंतजार कई सालों से था और आखिरकार वो जो एक सूखा था ना ट्रॉफी का, वो पूरा हुआ वर्ल्ड कप की T20 के टूर्नामेंट की ट्रॉफी के साथ में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खिलाड़ी मिलने वाले हैं। कितने बजे का कार्यक्रम और क्या कुछ रहेगा खास? देखिए, निश्चित रूप से 17 साल के बाद जो सूखा है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, ये खत्म हुआ है और 17 साल बाद एक ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी भारत आई है। और जहां तक आपने कही कि प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम क्या है टीम इंडिया का, तो करीब 10:15 बजे आईटीसी मौर्या से ये पूरी टीम एक बस के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलेगी, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है। और पूरा सिक्योरिटी चेक करते हुए तकरीबन 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। और 11 बजे जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगा तो प्रधानमंत्री के साथ ये तमाम टीम इंडिया के जो स्टार प्लेयर हैं पर प्रधानमंत्री के साथ जलपान भी ग्रहण करेंगे। तो प्रधानमंत्री उनसे 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। और ये समझा जाता है अगर खिलाड़ियों की डिमांड होगी तो एक ग्रुप फोटोग्राफ्स भी होगा। और 12 बजे ये टीम इंडिया प्रधानमंत्री के निवास से निकलेंगे और सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया प्रधानमंत्री निवास पे। 10:15 बजे इनका जो बस है, जो स्पेशल बस है, वो प्रधानमंत्री निवास में प्रवेश कर जाने की संभावना है, जो शेड्यूल तय किया गया है। और लगभग 12 बजे तक का शेड्यूल रखा गया था पहले कि 11 से 12 बजे तक ये टीम इंडिया के लोग मिल सकते हैं। 12 बजे के बाद ये टीम इंडिया वहाँ से रवाना हो जाएगी। ठीक है कमलेश, अगर यहाँ पर खेल की बात की जाए, खिलाड़ियों की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में जितनी रुचि रखते हैं उतनी ही शायद खेलों को भी वो तवज्जो देते हैं, वरीयता देते हैं। हमने देखा है कि बीते 10 सालों के इतिहास में, जब तक बीजेपी का शासन रहा और अभी एनडीए के शासन काल में भी, हमेशा खिलाड़ियों को खास तवज्जो दी जाती है, उनके लिए इंतजामात बेहतरीन किए जाते हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दें। अब इसी कड़ी में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की, फोन पर भी इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत की थी और जैसे ही वतन वापसी हुई तो अपने बिजी शेड्यूल में इन खिलाड़ियों के लिए भी समय निकाला गया। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि वनडे इंटरनेशनल जब टूर्नामेंट चल रहा, वनडे चैंपियनशिप जब चल रही थी गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम में, तो उस समय सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, तो उसमें प्रधानमंत्री उस मैच को देखने गए थे, हौसला अफजाई करने गए। लेकिन आप कह सकते हैं कि उस समय बैड लक हुई टीम इंडिया और टीम इंडिया हार गई थी। लेकिन वो जो कसक थी, प्रधानमंत्री उस कसक को खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा आज जो टीम इंडिया प्रधानमंत्री मोदी से लोक कल्याण मार्ग पे मिलेगी, तो उस समय जो कसक थी वो आपसे 2 साल पहले की कसक वो खत्म करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। को बता दें कि होटल के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर फैंस की मौजूदगी है, ढोल बजाए जा रहे हैं। टीम इंडिया का जैसे ही
स्टेप आउट हुआ होटल के बाहर एक एक करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारे खिलाड़ी इस पॉइंट से यहाँ होटल के बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का इनका कार्यक्रम है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। और ये देखिए, हम जो दूसरे कैमरे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहुल द्रविड़ निकल रहे हैं, एक एक करके तमाम खिलाड़ी जो है इस बस में जाकर सवार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर इनके मिलने का कार्यक्रम है। नीतीश का ठीक है, नीतीश का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपसे कुछ ही देर में मिलने जा रहे हैं नीतीश। तमाम खिलाड़ी होटल से रवानगी हो चुकी है, वहां पर किस तरह का तैयारियां रहेंगी, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर में जब आईटीसी मौर्या से जब खिलाड़ी आएंगे तो इसी रास्ते से प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो टेबल पर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत होगी। और प्रीति, आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार जब टीम इंडिया हार गई थी तो प्रधानमंत्री ने उनका ढांढस बढ़ाया था। इस बार भी जो है जीत के बाद जब एक खिलाड़ी वहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ एक अगली ऊर्जा उनको देंगे कि आखिर अगले मैच में और बेहतरीन प्रदर्शन ये लोग कर सकें। जी नीतीश, अगर बात की जाए तो देखिए, आज दिल्ली में तो स्वागत हो ही रहा है जबरदस्त तरीके से। मुंबई में भी बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा विजय यात्रा जो है ये भी मरीन ड्राइव के इर्द गिर्द आज निकाली जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद ये सारे जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से उनकी फ्लाइट है। और वहाँ जाने के बाद उनका पूरा एक लंबा कार्यक्रम है, जहाँ वानखेड़े स्टेडियम तक जाएंगे और वहाँ पर पूरा एक भव्य कार्यक्रम है, जिसको लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है उनके अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जहाँ भी कोई क्रिकेट प्रेमी है उससे अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोग जब दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, वहाँ भी क्रिकेट प्रेमी एकदम, जब बस आगे निकली खिलाड़ियों की तो उनको छू लेने की एक जो ललक होती है, एक उनकी तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करने की जो ललक होती है, वो देखने को मिला था। उसके बाद आईटीसी होटल पर भी जब हम लोग मौजूद थे तो वहाँ भी जो क्रिकेट प्रेमी है वो वहाँ काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। और अब कुछ क्रिकेट प्रेमी अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास के आसपास भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया गैलरी में पहुँच रहे हैं और वो लगातार जो है अपनी उत्साह को, अपनी जो जोश है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार कमलेश का भी रुख कर लेती हूँ। कमलेश, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल को, खिलाड़ियों को भी खास तवज्जो देते हैं और मनोबल बढ़ाने का काम भी करते हैं। अगर आपने अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कोई मैच गंवा दिया तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि खिलाड़ियों में जज्बा जीत और जीत ही हासिल करने का होता है। ये एक बार बीच में देख लेते हैं। विराट कोहली केक कटिंग सेरेमनी में इस दरमियान होटल से बाहर निकलते हुए, लेकिन पहले केक कटिंग सेरेमनी में शरीक होते हुए। तो टीम इंडिया देखिए इस वक्त होटल से बाहर भी निकल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम। और आपने राहुल द्रविड़ को देखा, विराट कोहली को देखा, जिन्होंने इस केक कटिंग सेरेमनी में जो गेस्चर होटल की तरफ से इनके प्रति जताया गया है उसमें बाकायदा शिरकत करते हुए। और ये विराट कोहली को आप लगातार देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। कमलेश, एक बार फिर आपका रुख करते हुए मैं बात कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। खिलाड़ी जब बेहतर करता है तो पूरा देश उन्हें सर माथे बिठाता है, लेकिन कई बार जब नतीजे हमारे मन मुताबिक नहीं होते, मन माफिक नहीं होते, तो वो मायूसी भी नजर आती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं एक अभिभावक की तरह उस वक्त जो जिम्मेदारी होती है उस भूमिका में वो उतर आते हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। अब आज खिलाड़ियों ने अच्छा किया तो आज उनके साथ मुलाकात भी हो रही है और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि ग्रुप फोटो इत्यादि का कार्यक्रम भी हो सकता है। तकरीबन 1 घंटा अपने इन खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिजी शेड्यूल से निकाला है। देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री हमेशा टीम इंडिया की बात करते हैं और टीम इंडिया ये खेल की दुनिया से नहीं है, ये सभी, आपको याद होगा राजनीतिक हलकों में भी वो टीम इंडिया की बात करते हैं। टीम इंडिया का मतलब है कि पूरा देश एक टीम होकर के प्रगति पे और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। तो ऐसी स्थिति में अगर खेल की दिशा में भारत प्रगति कर रहा है और क्रिकेट चूंकि सबसे पॉपुलर खेल है इंडिया में, और आपको याद होगा कि इसी 10 साल के दरमियान तकरीबन 7 से ज़्यादा बड़े स्टेडियम इसी 10 साल के में बनाए गए, जिसमें इकाना और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम जाना जाता था। और इसके साथ साथ अभी कल ही परसों बीसीसीआई ने जो मन्यू हॉकी स्टेडियम है पटना का सबसे पुराना स्टेडियम, उसको जीर्णोद्धार के लिए 400 करोड़ रुपए दिए। तो प्रधानमंत्री की लगातार 10 साल में लगभग कोशिश यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर उनके लिए बेहतरी की बात हो या फिर उनको सरकारी रोजगार देने की बात हो, केंद्र सरकार ने हमेशा हाथ बढ़ाया है
और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जब अगर टीम इंडिया के लोग अगर खेलते हैं किसी भी खेल में हो, अगर वो जीतते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हारते हुए तो भारतीय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और टीम इंडिया के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और उसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रधानमंत्री आज टीम इंडिया को बुला रहे हैं और निश्चित रूप से शाबाशी देंगे। और खासकर इस टीम इंडिया में 3 ऐसे सदस्य होंगे जो T20 के खेल से रिटायर हो चुके हैं। इसमें राहुल, आपको निश्चित रूप से विराट कोहली है, जड्डू की बात कही जा रही है और उसके साथ साथ जो टीम इंडिया के कैप्टन है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से काफी भावुक पल होगा। वो भावुक पल भी हमने देखा जब ठीक है, उस क्षण को भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुखातिब होंगे, क्योंकि हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रुप फोटो यहां पर जरूर होगी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ये ग्रुप फोटो हो सकती है। अपने दर्शकों को तमाम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। इस बीच आपको दिखा रहे थे किस तरीके से आईटीसी मौर्या के बाहर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग यहां पर टीम इंडिया का इंतजार कर रही है। इंतजार दीदार का अपने चहेते खिलाड़ी